तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया है। अब देखिए, नाम है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में आने से पहले 10th क्लास तक काफी सारी चीजें पढ़ी, जिसमें मैं नंबर्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते थे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा जी होल नंबर, फिर आपने पढ़े इंटीजर्स, फिर आपने पढ़े रेशनल नंबर, और उसके बाद आपने पढ़ा रियल नंबर। 10th क्लास में आपने पढ़ा रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये सभी नंबर्स आपने 10th क्लास तक आप पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। और आपको ये चीज भी बता दी गई कि ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है, इन सभी को मिलाकर के एक पूरा पैकेज बनता है, और उस पैकेज को आप क्या बोल देते हो, रियल नंबर, ठीक। और आपको एक बात और बताएगी कि जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है ना, या जिस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस नंबर को क्या कहा जाता है, रियल नंबर। ये सब आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक। तो अभी एक नया नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इससे पढ़ना है ना 11th क्लास में। इसे क्यों पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे क्यों पढ़ना है। अब इसे हम 11th में क्यों पढ़ रहे हैं वो बताता हूं आपको मैं। आपने 10th क्लास में बच्चों एक चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको याद हो। क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आप उसमें x निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे -b प्लस माइनस अंडर में b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आपको याद होगा, ठीक। अब आप क्या बोलते थे, यहां 3 केस बनते थे कि नंबर 1 क्या बनते हैं कि अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलते थे आपके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि रूट्स आपके कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग है। दूसरा आप कहते थे कि अगर आपके पास b² -4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आप क्या बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बात, ये बोलते थे। और थर्ड केस आपके पास क्या था कि जी अगर b² -4ac लेस देन 0 हो जाए तो आप क्या बोलते थे, नो रियल रूट। आप इसके बाद सोल्व भी नहीं करते थे अगर आपके पास ये थर्ड वाला केस आ जाता था, ठीक है। अब यहीं से आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है। ये मैं कहूं कि यहीं से इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है कि हम इस चैप्टर को कर क्यों रहे हैं। क्लियर होगी बात आपको, ये सब आपने किया था, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर को हम क्यों कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास यहां पर रियल रूट नहीं आते थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर सारी कहानी चेंज होने वाली है। कहानी क्या चेंज होने वाली है, अब ध्यान से देखते रहें इसको। मैं आपको एक 10th क्लास का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए आपके पास मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + 4 = 0, ठीक। अब हम ये फॉर्मूला लगा करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके रूट्स रियल आएंगे या नहीं, ठीक। अब यहां कंपेयर करें तो a कितना है, a कितना होता है 1, b आपके पास 0 कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना आपके पास 4। तो सबसे पहले आप ये चेक करते थे कि रूट्स रियल है या नहीं। तो मैं चेक करेंगे कि b² -4ac आपके पास क्या आएगा,
बी का है मतलब 0, -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये भाई आपके पास 0 और ये 16 कितना आ गया -16। ठीक, यानी कि आपके पास अगर आप रूट में लेते हो ना इस तरह से तो क्या आता है ये -16। ये चीज आपके पास नेगेटिव आ जाती है, ये वाली चीज बीच पे -4ac, तो आप यहीं छोड़ देते थे, आप कहते थे कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये कहते थे ना आप लोग। ठीक, अब यहां से हमारा शुरू होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों? ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, अब आपने भाई इस तरह का नंबर कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, इस तरह का नंबर कि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर लिखा हुआ है। आज तक आपने कोई भी ऐसा नंबर नहीं पढ़ा होगा कि रूट में कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। ठीक, आज तक क्या करना है, इस छोटी सी बात करूं कि 10th क्लास से 11th क्लास तक आने तक आपको 1 साल लगा, 1 साल में आपने इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक, तब सोचो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे शुरू में, जब मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ हमारा, तो प्रॉब्लम तब भी आती होगी यहां पर ना कि रूट में माइनस का नंबर आ गया, अब क्या? तो हमने ये लिखकर छोड़ दिया कि अभी इसके रियल रूट नहीं बनेंगे, काम खत्म। तो काफी टाइम तक ये रूट में कोई नेगेटिव नंबर पड़ा रहा, काफी टाइम तक। तो फिर क्या हुआ जी, एक मैथमेटिशियन थे आइलर, कई जगह इलर भी बोलते हैं, आइलर नाम है इनका। ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बताया कि ये चीज क्या है। इन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है √6, क्या लिखा हुआ है जी √6, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हो। ठीक, अब जैसे ये लिखा है मैंने रूट में -16, ठीक, अब देखो इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि -1 इंटू 16 रूट में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, रूट में -1 इंटू रूट में 16। ध्यान से देखना, रूट -1 रूट 16। अब ये आपके पास देखो पॉजिटिव नंबर बन गया। अब बचा ये, इसको लेकर के पूरा घमासान हम करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक, तो इस आइलर मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि इसको मैं कुछ कर देता हूं, अगर इसका कुछ कर देते हैं तो ये चीज थोड़ी सोल्व हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी इस रूट के अंदर जो -1 है इसको उन्होंने एक नाम दे दिया आयोटा, ये आई है, इसको उन्होंने क्या बोल दिया, आयोटा। क्या बोलेंगे, आयोटा। क्लियर होगी बात? तो यहां से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो सारा बेस था कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्यों हम कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो रूट में ये नेगेटिव नंबर आता था, इसको खत्म करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे हमारे पास आइलर, उन्होंने हमें कुछ बताया, उससे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि रूट के अंदर अगर -1 है, सिर्फ -1 की बात कर रहा हूं मैं, उससे हम क्या बोलेंगे, आयोटा। क्लियर बात? अब जो ये आपके पास होगा ना आयोटा वाला, ये हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। कैसे होता है, इमेजिनरी नंबर। अब दो नंबर आप पढ़ रहे हो, एक रियल नंबर वो जिसे आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सको, जिसे आप नंबर लाइन पर शो कर सको, जिसे आप नंबर लाइन पर दिखा सको कि ये नंबर यहां है। और एक हमने आज पढ़ा इसके बारे में आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं बना ये। ठीक, अभी ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर जिसे आप सिर्फ सोच सकते हो। ठीक है, दिखा नहीं सकते। ठीक, अब देखना जरा, मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं कि आप नंबर लाइन पर इसको नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब क्या होगा, यानी कि आपके पास आयोटा कितना आ गया, रूट में -1। अगर आप यहां पर स्क्वायर करते हो बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ये रूट कैंसिल होकर के -1 और ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक, कितना क्लियर? अब क्या है, यानी कि मैंने आपको दो चीजें बता दी यहां पर, एक तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और दूसरा क्या बताया आपको कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है।
ठीक, अब मैं पूरा लिखकर दिखा रहा हूं कि सर हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आयोटा आपके पास पता चल गया आपको आज कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है रूट में -1, और आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है -1। ये रूट में -1 और ये -1। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा क्यूब क्या होगा तो आप कहोगे जी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है ना बात, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर कितना है -1 और ये आयोटा, तो आयोटा क्यूब कितना आ गया आपके पास -ऑफ आयोटा। ठीक है, अब देखते हैं आयोटा की पावर 4 कितना आएगा। तो इसे आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने -1, और ये वाला आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना आ गया 1। ठीक, अब ऐसे ही आप अगर आयोटा की पावर 5 निकालो तो किससे क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 कितना है 1, अभी निकाला ना, और ये आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा क्या बनेगा आयोटा। तो अब देखो ये चीजें रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी यहां से। ठीक है, तो आज हमने क्या चीज पढ़ी कि अगर रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर है तो रूट -1 को हम क्या बोलेंगे आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब कितना होगा -ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1, और आयोटा की पावर 5 कितना होगा आयोटा। ऐसे ही आप आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, पावर 8 जितने मर्जी उन्हें निकाल सकते हो। क्लियर बात। ठीक है, अब क्या है जी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के पर हम नहीं पहुंचे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर देते हैं, या अभी तो इसमें बोल देते हैं कि जेड से डिनोट कर रहे हैं, उसे इस तरह से लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। यहां पर जो ए है हमारे पास वो क्या होगा रियल पार्ट, और जो आपका ये बी है ये आपके पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई इमेजिनरी की। ठीक है, क्लियर होगी बात। ए क्या होगा रियल पार्ट और बी आपका यहां पे क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक, अब इनको हम इस तरह से भी लिख देते हैं आर ई का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम वो क्या है ए, और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो आपके पास क्या हो जाएगा बी। ठीक, अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसे। फॉर एग्जांपल इससे मैं लिख देता हूं कि 2 प्लस आयोटा 3 या 4 माइनस आयोटा 3। ठीक है, और लिख लो जैसे 5 प्लस आयोटा √7, ठीक, √8 प्लस आयोटा 9, इस तरह से। अब यहां पर रियल पार्ट क्या है 2, 4, 5 और रूट आयोटा, तो √8, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, 3, √7, 9। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा हमारे पास क्या है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो तरह के नंबर का मिक्सचर है। कौन कौन से? एक रियल नंबर का, देखो ये पूरा रियल है, और ये क्या है पूरा इमेजिनरी नंबर। पूरा रियल, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, और अगर आपके पास यहां पर a 0 हो, देखो ध्यान से, अगर a की वैल्यू 0 हो तो z आपके पास क्या बनेगा आयोटा b, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखना इस बात को, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर आपके पास b की वैल्यू 0 हो जाए तो z आपके पास कितना बनेगा a, और ये क्या होगा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। ठीक,
अब यहां बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर अगर हम ऐसे लिख दें z इज इक्वल टू 2, ध्यान से देखना, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू 0, ठीक। अब ये सारा पार्ट तो 0 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2? मैं कहूंगा हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अब कैसा नंबर है बेटा? ये तो अगर हम कोई पूछे कि 2 कैसा नंबर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई रियल नंबर भी है, ठीक, और नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखकर दिखा रहे हैं आयोटा वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से अब एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्या हम हर एक रियल नंबर को, क्या हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? सोचो ध्यान से कि क्या हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाए, आप उसमें आयोटा इंटू 0 कर दो, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वो नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, ये सब चीजें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक और इसमें छोटा सा टॉपिक हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? इसमें लिखें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 से, इसका मतलब है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2, हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर said to be equal, are said to be equal if, कब बोलेंगे? if real part of Z1 is equal to real part of Z2। ये मैंने आपको बताया था ना कि रियल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर इस तरह से आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाए तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। वो एग्जांपल, लॉजिक एग्जांपल ले लेते हैं जरा, ठीक है। लेट Z1 इज इक्वल टू ले लिया हमने A1 प्लस आयोटा B, ये I है बच्चों, I लिखा है मैंने, एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B, ठीक। आर इक्वल, लेट Z1 और Z2 क्या है? आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं देन तो हमारे पास क्या होगा? देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि A1 किसके इक्वल हो जाएगा? A2 के, है ना। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, तो A1 किसके इक्वल आ गया? A2 के। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये B1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि B1 किसके इक्वल आ जाएगा? B2, ठीक। अगर इस तरह से आपके पास है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में मान लो कि फाइंड x एंड y, ठीक, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है,
where z1 is equal to x plus 2 iota and z2 is equal to 4 plus y plus, इसको लेते हैं, सिर्फ y लेते हैं, इंटू वाई आयोटा। ठीक, अगर दोनों नंबर इक्वल है तो भाई क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां पर कितना है, ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो इस तरह से आप x और y निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, मान लो आपके पास क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 आ गया। क्वेश्चन सेम यही है कि आपको x और y निकालने हैं, z1 z2 इक्वल है। अब मैं z1 चेंज कर रहा हूं, ये लिखा आपके पास x प्लस y प्लस, ध्यान से लिखना x प्लस y और यहां पर 2 आयोटा, ये z1 हो गया। और z2 आपके पास क्या आ गया, 4 प्लस, ध्यान से लिखना 4 प्लस x आयोटा। बच्चों क्लियर होगी बात। तो यहां रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट। ठीक, ये रियल पार्ट कितना है, यहां पर x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और इमेजिनरी पार्ट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, x के। तो बच्चों x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 को यहां पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा आपके पास, y भी 2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात। ठीक, तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम चलते हैं आगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमने क्या पढ़ी है, a प्लस आयोटा b। ठीक, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 आयोटा इंटू 7 आयोटा अपॉन 4 से 4 कैंसल, ये बनेगा आपके पास 7 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो 7 इंटू -1 कितना आ गया, -7। अब इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा b की, तो उसे क्या लिख देंगे आप, -7 प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये आपके पास कैसी फॉर्म आ गई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई। यहां पर a कितना है, -7 और b कितना है, 0। ठीक, अब देखते हैं सेकंड। देखिए आयोटा की पावर 8। सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि इन पावर्स को 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जैसे इसको 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2। तो आप क्या लिख लो, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2, 4 2 8 बन जाएगा भाई। क्लियर। आगे इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से, 18 को ना, 18 को डिवाइड करना है, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यानी कि आप आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 4, रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो आयोटा का स्क्वायर। कई लोगों की बात सभी को मैं दोबारा बता रहा हूं, जैसे 18 है, आप 4 को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो यहां पर आएगा वो ये चीज आ जाएगी आयोटा की पावर 4 की पावर में, और जो रिमाइंडर बचा वो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखो जरा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 की पावर 4, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ये 1, ये भी 1 बनेगा, -1, आंसर कितना आ गया, 0। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। चेक कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर।
थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। अब हमें दिया गया है आयोटा की पावर -49। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख लें पहले तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 49, इतना क्लियर। अब मैंने क्या कहा, 49 को आप डिवाइड कर दो 4 से। आपको पता है कि 12 4 जो 48, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इससे क्या लिखोगे आप, 1 आयोटा की पावर 4 और उसकी होल पावर 12, ठीक, इनटू आयोटा। क्लियर बात भाई। अब आगे आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, और 1 की पावर 12 कितना आएगा 1, और ये क्या बचा आयोटा। तो आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन आयोटा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर छोड़ाते हैं 1 अपॉन आयोटा, ठीक है ना। तो बच्चों आपने इसको 1 अपॉन आयोटा नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें यह पता है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, लेकिन हमें 1 अपॉन आयोटा के बारे में नहीं पता, ठीक। तो आप आगे क्या करेंगे, इसे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन आयोटा है ना, इसको रेशनलाइज कर दोगे आयोटा से, यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। ये आपका आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आपके पास आंसर कितना आ गया माइनस में आयोटा। क्लियर बात। अब आपको इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो उसको क्या लिखोगे 0 प्लस, ध्यान से देखना, 0 प्लस आयोटा इंटू -1, ठीक है ना। अब आप सोचो कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों हमें a प्लस आयोटा b निकालना है। तो a कितना आ गया 0, फिर प्लस, यहां प्लस आयोटा आयोटा, और b की जगह क्या आ गया -1। आप इस पूरे को भी चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस आयोटा, जो हमारा आंसर है, ठीक है। अब आपने दो बातें ध्यान रखनी है कि रेशनलाइज करते हुए, ठीक है, यह कभी भी अपॉन में आयोटा नहीं आएगा, ठीक। अगर कहीं पर भी दिख रहा है आपको तो आप उसको रेशनलाइज कर दें। क्लियर बात, ठीक है। तो ये आज हमने स्टार्ट किया है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करें और नोट करें।